Hello everyone. My name is Ritik Narware and I am the chemistry faculty here at Resonance. और इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं और केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होता है रियल लाइफ में, है ना। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में, राइट। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जस्ट अ मिनट द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस which deals with matter, which deals with matter, राइट। तो केमिस्ट साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैटर से संबंधित बातें की जाती है, राइट। तो अब मैटर से रिलेटेड बातें कैसे की जाती हैं, किन एस्पेक्ट्स पे ये बातें की जाती हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात की जाती है मैटर के कॉम्पोजिशन के बारे में, राइट। कि मैटर कंपोज कैसे हुआ है, मतलब वो बना कैसे है, किन एटम्स से मिलके बना है, किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है केमिकल रिएक्शंस की, कि वो जो मैटर फॉर्म हुआ है वो किन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फॉर्म हुआ है, ठीक है। और फिर लास्ट में हम बात करते हैं मैटर के एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। एनर्जी एक्सचेंज, राइट। तो कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस से या एनवायरनमेंट से किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम इन एस्पेक्ट्स पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्या ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो देखिए, केमिस्ट्री को बेसिकली तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है तीनों ब्रांचेस, पहले इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। Then we have inorganic chemistry, and then we have organic chemistry, right? तो केमिस्ट्री को बेसिकली इन तीन पार्ट्स में स्टडी किया जाता है ना। केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, तो उनको ऐसे तीन अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके तीनों पार्ट्स के बारे में, राइट। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम डिटेल में समझते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री में फिजिक्स इन्वॉल्व है, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल्स इन केमिकल सिस्टम्स, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री
It is the study of small particles in chemical systems. केमिकल सिस्टम्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है. तो स्टडी किस बेसिस पे की जाती है? सो द स्टडी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मोशन. द स्टडी is done on the basis of physical motion of particles, particle का physical motion, force, time, energy exchange जिसको कि हम थर्मोडायनेमिक्स ही बोलते हैं, राइट. तो इन एस्पेक्ट्स पे जब हम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है, राइट. तो द स्टडी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द पार्टिकल पे कोई फोर्स लगाया जा रहा हो, टाइम की बात हो रही हो कि पार्टिकल्स किस टाइम पर कहाँ पर हैं, कितने टाइम में कितना मोशन हो रहा होगा, और एनर्जी एक्सचेंज, राइट. तो ये सब जो चीजें हैं ये बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है. तो इन सब चीजों को फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में डील किया जाता है, राइट. तो फिर नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का यूज कहाँ कहाँ पर है. तो देखिए, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो यूज है दैट इज यूज्ड इन बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जहां जहां भी हैं, बेसिकली जो सेल्स वगैरह हम देखते हैं वो सब, उस पर कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है ना, कितने अमाउंट में कौन सा केमिकल होना चाहिए, वो सेल कब तक काम करेगा, इन सब की स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है. साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किस स्पीड से होगी, कितने टाइम में होगी, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है. सॉल्यूशंस एंड कॉम्पोजिशंस, सॉल्यूशन किस टाइप का है, क्या कॉम्पोजिशन है उसका, राइट. तो बेसिकली ये वो मेन एरियाज है जहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का यूज या एप्लीकेशन आता है, ठीक है. अब हमारा जो 11th क्लास है, 11th के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो हम देख लेते हैं एक बार. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, देन atomic structure, then we will go on to states of matter, and then thermodynamics, equilibrium, and at last we will study redox reactions, right. तो मेनली 11th क्लास में ये चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में होंगे, है ना. These are the chapters which we are going to focus in 11th class, right. तो इनको हम ब्रीफली देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जो थ्रू आउट द केमिस्ट्री हमें हेल्पफुल होगी. कुछ बेसिक टूल्स इसमें देखेंगे, है ना, यूनिट कन्वर्जेंस वगैरह छोटी मोटी. और साथ में मेनली इसमें जो मेन टॉपिक होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट, राइट. फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे. एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्पीड वगैरह, ऑर्बिट्स का रेडियस, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वेलोसिटी, राइट. ये सब जो चीज़ें हैं ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे. उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर में, जैसा कि हम जानते हैं 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो गैसियस स्टेट की स्टडी हम इस क्लास में करेंगे और सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट की स्टडी हम 12th क्लास में करेंगे, राइट.
तो अभी जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे दैट विल इन्वॉल्व फॉर अस इन 11th क्लास ओनली गैसियस स्टेट, राइट। उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है और किस स्पीड से फ्लो होती है ना। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स विल मीन द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन किस हद तक आगे जा रही है या कितने आगे तक जा रही है और कितने आगे जाने के बाद वो रुक जा रही है, राइट। तो ये जो स्टडी है ये हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में करते हैं। फिर लास्टली हम रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। और जो जो मेन अप्रोच इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इन्वॉल्व होता है, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, दिस इज वी कैन से दिस इज अ वेरी mathematical approach involving subject, right? Mathematical approach is required, right? And this is a very logical subject, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना होगा, है ना। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो ये एक ब्रांच यहाँ पे खत्म हुई। फिर नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक सिस्टम मिनट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम मेनली किन की बात करते हैं? मेनली वी स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। और ये स्टडी कैसे की जाती है? इन टर्म्स ऑफ देयर सिंथेसिस, कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज या प्रोड्यूस कैसे किया गया है ना। सिंथेसिस उनका प्रोसेसेस इन्वॉल्व, किन प्रोसेसेस से उनको सिंथेसाइज किया गया है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व, एंड लास्टली उनके यूजेस या एप्लीकेशंस, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हुआ फाइनली उसका यूज क्या है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम इन चीजों की स्टडी करेंगे। तो कौन कौन सी एरियाज है जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है? तो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पेंट्स और मेडिकेशंस, फ्यूल्स, है ना, फ्यूल्स और अपने इसमें एग्जांपल हो सकते हैं एग्रीकल्चर, है ना। ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं या वो एरियाज हैं या वो प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हम जो पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी स्टडी करते हैं, है ना। ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर स्टडीड, राइट। पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की स्टडी की जाती है इन डिटेल एक्सेप्ट कार्बन, है ना। क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो 11th क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल,
periodic table, chemical bonding, then we will have hydrogen, S block, P block, right? So these chapters we are going to study in our syllabus of 11th class, that will be covered under inorganic chemistry, right? तो इनका भी ओवरव्यू देख लेते हैं हम। पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक टेबल है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने मॉडिफाई की थी। सबसे पहले मेंडलीव ने, उसके बाद मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी, है ना। तो पीरियोडिक टेबल हमने 10th में देखी है, उसी को और आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, जहाँ पर हम बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं और उनसे जनरेट होने वाले कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स और उन कंपाउंड्स के यूजेस, राइट। एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक होता है, राइट, जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। उन दोनों ग्रुप में इंडिविजुअल एटम की स्टडी और उनसे जनरेट होने वाले कंपाउंड्स, उनकी स्टडी, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, उनकी स्टडी इन डिटेल एस ब्लॉक में की जाएगी। फिर नेक्स्ट पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के जो पहले 2 ग्रुप हैं उनकी स्टडी हम 11th क्लास में करेंगे और जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी हम 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस होगा 11th क्लास का। और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली अ लॉजिकल टू सम एक्सटेंट प्लस मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट, मेमोराइजिंग बेस्ड, राइट। लॉजिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मेनली एक मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट है ना, इसमें हमको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो याद करनी पड़ती है, ठीक है। फिर अब जो लास्ट ब्रांच बची केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, है ना। तो मेनली वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम इन्वॉल्व है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एक अलग केमिस्ट्री के एक अलग ब्रांच में इसलिए रखा गया है क्योंकि कार्बन इज अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट, राइट। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन के कारण बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो इतने सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं कि उसके लिए फिर केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच बना दी गई है उनकी स्टडी के लिए, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है, राइट। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी डन अंडर दिस। और इसमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज बेसिकली किन इंडस्ट्रीज में होता है? फार्मा इंडस्ट्रीज में, जहां हम दवाइयों की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, है ना, पेट्रोकेमिकल्स में, और एग्रीकेमिकल्स, राइट। ये वो मेजर सेक्टर्स हैं जहां पर ऑर्गेनिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाती है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, जैसे जैसे पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, C6H6 बेंजीन, है ना, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, राइट। दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं और फिर
इनके यूजेस क्या हैं, राइट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जनरेट होने वाले प्रोडक्ट्स और किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, राइट। एक्सप्लोजिव्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं, फ्यूल्स में, राइट, डाइज। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेजरली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो 11th क्लास में हम देखेंगे 3 चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में आते हैं 11th क्लास में, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद फिर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर, एंड एट लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं, यहाँ पर हम मेनली उन प्रिंसिपल्स या उन टेक्निक्स की बात करेंगे जो हेल्पफुल होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्हें सेपरेट करने में, और यहाँ पर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की भी बात करेंगे, है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब इस चैप्टर में डील किया जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जहाँ पर हम हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे, दैट इज एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, राइट। तो इन एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का प्रिपरेशन, प्रोडक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है। इन सब की चर्चा हम हाइड्रोकार्बन्स पे करेंगे। एंड लास्टली वी विल मूव ऑन टू इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, कि जहाँ पर इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिवेलेंट हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या यूजेस हैं, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म्स है वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ये भी, दिस इज ऑल्सो अ लॉजिकल प्लस मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट, है ना। लॉजिकल भी है, काफ़ी हद तक लॉजिकल भी है, और काफ़ी कुछ इसमें हमें याद भी रखना पड़ता है ना। तो ये हमने बेसिकली बात की केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। यहाँ पर हमने पहले फिजिकल केमिस्ट्री को समझा, फिर इनऑर्गेनिक को, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, राइट। तो ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन केमिस्ट्री का। अब हम आते हैं जेई के एग्ज़ाम पे। तो जेई के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न होता है कि केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो केमिस्ट्री इज़ जनरली द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, राइट। अगर मैं ये डिफ़िकल्टी का ऑर्डर बनाऊँ तो जनरली मैथ्स को सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है ना। जो एवरेज स्कोरिंग होती है वो मैथ्स में सबसे कम होती है जनरली, उसके बाद फिजिक्स में, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जनरली स्टूडेंट केमिस्ट्री में कर पाता है, राइट। दिस इज द जनरल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। तो उस हिसाब से केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमने आज के वीडियो में देखा कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस क्या है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो से फिर हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ओके। सो सी यू टिल देन।